कांग्रेस की राजनीति में पदयात्रा पॉलिटिक्स देशव्यापी स्तर पर राहुल गांधी करने निकले हैं। पिता की तर्ज पर राहुल गांधी का यह प्रयास कितना असरदार होगा, इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस राहुल द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास से बेहद उत्साहित है। आइए समझते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस में पदयात्रा का इतिहास कितना पुराना है और उसका असर भारत की राजनीति पर कितना पड़ा है। साल था 1985, जब राजीव गांधी ने कांग्रेस संदेश यात्रा की घोषणा की थी। राजीव गांधी भारत के तब प्रधानमंत्री थे और 400 से ज्यादा सीटें जीतकर राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी ने कांग्रेस संदेश यात्रा की जिम्मेदारी कांग्रेस सेवा दल को तिरंगा सौंपते हुए दी थी। इस यात्रा की शुरुआत मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और उत्तर पूर्व के राज्यों से हुई थी और इसे 3 महीने के भीतर दिल्ली के रामलीला मैदान में समाप्त किया गया था। लेकिन साल 1989 में चुनाव में हार मिलने के बाद राजीव गांधी ने साल 1990 में भारत यात्रा की शुरुआत की थी, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नसीब नहीं हुई। दरअसल राजीव गांधी सेकंड क्लास की बोगी में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, लेकिन यात्रा उम्मीदों के मुताबिक परिणाम देने में कारगर साबित नहीं रही थी। कहा जाता है कि कांग्रेस अंतर्विरोध की वजह से यात्रा को सफल बनाने में नाकामयाब हो चुकी थी और राजीव गांधी के नेतृत्व को लेकर के भी कई सवाल उठने लगे थे। जाहिर सी बात है, राजीव आम लोगों के साथ अपनी भारत यात्रा के जरिए जुड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी की वजह से भारत यात्रा को सफल बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन कांग्रेस में कई अन्य नेता हैं जिन्होंने राज्य में यात्रा करके कांग्रेस को महत्वपूर्ण जीत दिलाई है। इनमें से वाईएसआर रेड्डी का नाम सबसे पहले आता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वाईएसआर को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तेलुगु देशम पार्टी से लोहा लेने के लिए बनाया था। साल 1999 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कामयाब नहीं हुई, लेकिन वाईएसआर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में पदस्थापित हो गए। वाईएसआर ने राज्य में 1600 किलोमीटर की पदयात्रा की और साल 2004 में सत्तासीन हो गए। उनके द्वारा किसानों और ग्रामीणों के लिए चलाई गई मुहिम शानदार तरीके से कामयाब हुई। मुफ्त बिजली, ऋण माफी वाईएसआर के वो चुनावी मुद्दे थे जो उन्होंने चुनावी यात्रा के दरमियान गांव और छोटे शहरों के लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रयोग किया था। इस दरमियान वाईएसआर कांग्रेस के बड़े नेता बन चुके थे और उनकी राष्ट्रीय पहचान कायम हो चुकी थी। वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें जिताने में, यूपीए की सरकार बनाने में कारगर साबित हुए थे। वाईएसआर 5 वर्षों तक सरकार चलाने में सफल रहे थे और कांग्रेस नेताओं के कद्दावर नेताओं को में उनकी गिनती भी होने लगी थी। 192 दिन की दिग्विजय सिंह की यात्रा मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के जिले के बरमान घाट पर समाप्त हुई थी। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों का दौरा किया था। नर्मदा नदी के दोनों किनारों में करीब 3300 किलोमीटर की यात्रा दिग्विजय सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पूरी की थी और साल 2018 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर भी बेहतर साबित हुआ था। कांग्रेस 230 सीटों में से 114 सीटों पर जीतने में कामयाब हो गई। लंबे समय के बाद अब कांग्रेस को जीत मिली थी मध्य प्रदेश में और बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। कांग्रेस में गुटबाजी की वजह से 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस अल्पमत में आने की वजह से सत्ता से दूर हो गई। जाहिर सी बात है, दिग्विजय की पदयात्रा राजनीति के परिणाम में बेहतर साबित हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही पार्टी अंतर विरोध की शिकार हुई थी और सत्ता से दूर हो गई। लेकिन दिग्विजय सिंह की साल 2017 की नर्मदा यात्रा पार्टी के लिए असरदार साबित हुई थी। ये प्रमुख जो यात्राएं हमने आपको बताई हैं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई हैं। इन यात्राओं का एक ही मकसद था कि सत्ता में काबिज हो जाना। ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे भारत को जोड़ने की बात करें, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी के पास चुनौती है कि क्या इन यात्राओं के जरिए वो अपनी छवि बेहतर कर पाएंगे। दूसरी अहम चीज है कि G23 के जो नेता हैं, जो लगातार बगावती सुर अपनाए हुए हैं, क्या उनको मनाने में सफल हो जाएंगे। तीसरी अहम चीज है कि पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध, अंतर कलह चल रहा है, उससे कैसे उभरेंगे। चौथी सबसे अहम बात है कि चुनाव भी आगे सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में, तमाम राज्यों में चुनाव है, उसकी रणनीति कैसे बनाएंगे। इसके अलावा जो नेता हैं वो क्या पार्टी के जो अंदर टूट फूट चल रही है उसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे। इन तमाम चुनौतियों के साथ राहुल गांधी फिलहाल यात्रा की शुरुआत तो कर चुके हैं, बिगुल तो फूंक चुके हैं, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे यात्रा और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।